खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करने से पहले राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने राज्यपाल से ये मुलाकात की है। तो आपको बता दें, विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे आम बजट। बजट पेश करने के पूर्व राजभवन में राज्यपाल से मिले वित्त मंत्री। मुलाकात के बाद विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री। हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रतीक, ये बताइए, बजट पेश करने से पहले राज्यपाल से मिले रामेश्वर उरांव? बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बजट पेश होता है तो एक कड़ती मुलाकात होती है और यही वजह है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जो है महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सुबह 8 बजे के करीब मिले और उसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास भी गए और साथ ही अब वो विधानसभा पहुंच गए हैं। पूरी झारखंड की जनता का ये जरूर आशा है उनसे कि इस बार जो कोरोना पीरियड के बाद ये बजट पेश हुआ है, क्योंकि कोरोना पीरियड में देखिए तो या लॉकडाउन के पीरियड में काफी बेरोजगारी हो गई थी और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे गैस सिलेंडर हो, डीजल हो या पेट्रोल हो। तो वित्त मंत्री से झारखंड वासियों को काफी उम्मीद है कि वो जनता को राहत देंगे, टैक्स में कटौती होगी और कुछ जो परमावश्यक आवश्यकता जो के सामान है वे सस्ते होंगे। तो इन सभी बातों को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो भी काफी गंभीर नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किन किन चीजों पे छूट मिलती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो करातेवर अपना रखा है और यही वजह है कि पिछले 3 दिन से जो विधानसभा सत्र चल रही है वो काफी हंगामेदार हो रही है। जी, ये बताइए प्रतीक कि इस बार सीएम ने भी कहा है ऐतिहासिक होगा ये बजट। आम जनता की निगाहें टिकी हुई है इस बजट पर। बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकती हैं कि जो ऐतिहासिक की बात की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, ये कुछ ही पलों का बात या कुछ घंटों की बात है। जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तो जनता के हक में क्या क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे आम बजट। बजट पेश करने के पूर्व राजभवन में राज्यपाल से मिले वित्त मंत्री। मुलाकात के बाद विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल भी जुड़ चुके हैं, हम राहुल के पास जाएंगे। राहुल, वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं विधानसभा, थोड़ी ही देर में अपना पिटारा वो खोलने वाले हैं। क्या उम्मीद लगाई जा रही है इस बार? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि क्या उम्मीद लगाई जा रही है। अगर हम हेमंत सोरेन के बयान पे जाएं तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि इस बार की जो बजट होगी ऐतिहासिक होगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो 2021 होगा नौकरियों के सृजन के लिए का वर्ष होगा। तो अब देखना ये होगा कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो नौकरियों का सृजन होगा तो उसके लिए कुछ क्या बजट में अतिरिक्त होगा जो रोजगार को सृजन करने के लिए, और साथ में ही जो अन्य मद की बात करें, हालांकि इस बजट में कोई भी अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि जो जीएसटी लगने के बाद जो कर का प्रावधान होता था वो केंद्र के हाथ में चला गया है। तो अतिरिक्त कर की उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी जो रोजगार की बात करें या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें, जो लॉकडाउन में लगातार मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया, तो उसके लिए क्या कुछ अतिरिक्त होगा। और अभी जो कल जो विधायक विनोद सिंह ने एक मामला उठाया था कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का कितना पैसा बकाया, तो उसमें 54,000 करोड़ की बात सामने आई। तो केंद्र सरकार से उस पैसे को राज्य में वापस लाने के लिए क्या कुछ प्रावधान होगा, ये भी बजट में देखने को मिलेगा। अब और देखना ये होगा कि जो बजट इस बार का होगा इसमें क्या क्या अतिरिक्त प्रावधान होता है, स्वास्थ्य से लेके क्या होता है, क्योंकि जो कोरोना महामारी है, कोरोना के बाद ये पहला बजट होगा और कोरोना के बाद जो
हर एक राज्य में एक आर्थिक स्थिति तंगी की स्थिति उत्पन्न हुई कि जी। स्वास्थ्य संबंधी सामान खरीदने के लिए, स्वास्थ्य की हर एक सुविधा देने के लिए पैसे की कमी हर राज्य में देख रहे हो। हालांकि केंद्र ने अतिरिक्त उसके लिए, महामारी के लिए बजट की व्यवस्था की, लेकिन अब इस बजट में हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। तो जो राज्य है, राज्य की जनता और जो सरकार और विपक्ष काफी उम्मीद लगा के बैठा है, और जो युवा है उनको भी उम्मीद है कि जो हेमंत सोरेन ने कहा है कि 2021 रोजगार सृजन का वर्ष होगा, तो अब देखना ये होगा कि इस बजट में क्या कुछ रोजगार के लिए और जो बिजनेस है, जो लोग रोजगार अपने स्वरोजगार जी, करना जी। चाहते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ इस बजट में हो सकता है। जी जी राहुल, ये बताइए कितने देर में बजट पेश होगा, क्योंकि वहां पर वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं, सबकी निगाहें इस वक्त बजट पर है। झारखंड के आम लोगों से लेकर व्यवसायी वर्ग तक के लोग जो है अब इस बजट पर अपनी निगाहें टिका के रखे हुए हैं, तो ऐसे में बजट पेश कितने देर में होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो आम लोग और खास लोग और व्यावसायिक वर्ग भी इस बजट को काफी गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला बजट जी। है। और जहां तक बजट पेश होने की बात अगर हम कहें तो 11 बजे प्रश्नकाल है। 11 बजे प्रश्नकाल के बाद 12 बजे, दोपहर 12 बजे बजट पेश होने की उम्मीद विधानसभा में लग रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो बस थोड़ी ही देर में बजट पेश होगा, इसके लिए आम से लेकर खास लोगों तक की नजर झारखंड के बजट पर रहेगी। अभी तक लोगों को उम्मीद है सरकार से कि सरकार इस बार उन्हें थोड़ी राहत देगी।